हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका। तो दोस्तों, जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो जो फूड इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास है वो लेके आए हैं। और इस क्लास में जो हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है कि जो फूड एंड सप्लाई से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। इसमें फूड और सप्लाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से, थोड़ा बेसिक बता के आपको इसका हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, लो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर क्या है हम आपको बता रहे हैं कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति। स्टार्टिंग में खाद्य और नागरिक आपूर्ति से रिलेटेड हम क्या है कुछ आपको बताने जा रहे हैं कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति के अंदर क्या क्या आता है। तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति के अंदर आता है कि आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा डिटेल करके आपको बता रहा हूँ कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य आर्थिकी के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। कि देश में जो भी खाद्य आर्थिकी के लिए जो कुछ है वो सब इसके जो खाद्य और आपूर्ति विभाग है वो उसका देख रेख करता है। विभाग का उद्देश्य देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस दिशा में निम्न मिशन अपनाए गए हैं कि कुछ मिशन हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है आपका देश के नागरिकों की खाद्य सुनिश्चित करना, कि कोई भी ऐसा कोई नागरिक न रहे कि भाई भूखा उसको सोना पड़े, ये सुनिश्चित करना किसका काम है? खाद्य और नागरिक आपूर्ति का काम है। सेकंड, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाना। न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाना ये भी इसी का काम है। अनाज के बफर स्टॉक का रखरखाव, कि कोई भी अनाज है उसका बफर स्टॉक्स है उसका रखरखाव किस प्रकार से करना है। और कमज़ोर और ख़ासकर समाज से जो वंचित वर्ग है उसको उचित कीमतों पर अनाज को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना, ये भी आपका किसका काम है? खाद्य और नागरिक आपूर्ति का काम है। तो देश में जो पीडीएस प्रणाली है, पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। तो उसमें भी यही बताया गया है कि किस प्रकार से है वो सब, कौन उसकी देखरेख करता है? खाद्य और नागरिक आपूर्ति उसकी देखरेख करता है। और उपयुक्त नीतिगत उत्पादनों के द्वारा अनाज, चीनी, खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ अनाज के बफर स्टॉक का रखरखाव करना, ये भी सब किसके अंडर में आते हैं? खाद्य और नागरिक आपूर्ति के अंडर में आते हैं। हम नेक्स्ट है हमारा एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये वीडियो में आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये आ चुका है एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब अस्तित्व में आया? 14 जनवरी 1965 को एफसीआई बना, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं आपके योगेश त्रिपाठी। कौन है इसके चेयरमैन? योगेश त्रिपाठी इसके चेयरमैन है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पहली बार ये तंजौर से शुरू हुआ, तमिलनाडु के तंजौर से शुरू हुआ, जो कि वहाँ के एक जिला परिषद ने इसको प्रारंभ किया था। और इसके क्या क्या कार्य है कि किसानों के लिए निश्चित दाम, कि जो जितने भी हैं उन सब के लिए किसान हैं उनके लिए दाम को सुनिश्चित करना। देश भर में अनाज को बांटना। नेक्स्ट है उसका कि देश भर में अनाज को बांटना। आपातकाल में अनाज को बांटना। नेक्स्ट क्या है? आपातकाल में अनाज को बांटना और सभी उपभोक्ताओं की देखरेख करना। ठीक है, किसानों के लिए निश्चित दाम निश्चित करना, देश भर में अनाज का रखरखाव करना या उसको बांटना, आपातकाल में अनाज को बांटना और उपभोक्ताओं को देखना। ये एफसीआई का है। एफसीआई की फुल फॉर्म हमने क्या बताई है आपको? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की फुल फॉर्म है। 14 जनवरी 1965 को ये अस्तित्व में आई, इसकी स्थापना हुई। चेयरमैन इसके योगेश त्रिपाठी हैं। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और तमिलनाडु के तंजौर से ये इसको क्या है शुरुआत मिली।
अब हम देखते हैं हरियाणा में एफसीआई का क्या अस्तित्व है। तो हरियाणा में एफसीआई को हम देखते हैं अब। तो इसमें क्या है कि हरियाणा में इसका नाम क्या रखा गया है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले। ये बिल्कुल अभी अभी खट्टर सरकार ने इसको चेंज किया है और हरियाणा में इसका नाम क्या रखा गया है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले। क्या रखा गया है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले। और इसके मंत्री कौन है इसमें, कर्णदेव कंबोज। और ये कहाँ से मंत्री है, इंद्री करनाल से मंत्री हैं। तो ये आपके इसके एफसीआई के जो मंत्री का कौन है, कर्णदेव कंबोज इसके मंत्री है। नेक्स्ट 3 दिवसीय एग्री लीडरशिप समिट कब हुई, 17 से 19 मार्च 2017 को ये समिट हुई। ठीक है, 17 से 19 मार्च 2017 को ये समिट हुई। और धान के लिए हरियाणा को पहला इनाम मिला कि भाई अच्छी किस्म की धान के लिए। और बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पे है, पंचकुला में स्थित है। बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पे स्थित है, पंचकुला में। अंत्योदय आहार योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुई। तो अंत्योदय आहार योजना शुरू हुई आपकी 26 जनवरी 2017 को पंचकुला में शुरू हुई। और जिसके अंदर क्या है कि 10 रुपये में भरपेट खाना लोगों को मिल सके, इसके तहत ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है। और जो अनाज बैंक है वो स्टार्ट हुआ 17 अप्रैल 2016 को, कहाँ से, पानीपत से। 17 अप्रैल 2016 से कहाँ से स्टार्ट हुआ, पानीपत से स्टार्ट हुआ। तो एक बार और देख लेते हैं कि हरियाणा में इसका नाम खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले है। मंत्री कौन है, कर्णदेव कंबोज इसके मंत्री हैं। 3 दिवसीय एग्री लीडरशिप समिट हुआ जो कि 17 से 19 मार्च के बीच में हुआ, 2017 में हुआ ये। इसमें जो धान के लिए हरियाणा को क्या है, प्रथम स्थान मिला और इसको इनाम दिया गया। बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ खोला गया है, पंचकुला के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट जो अंत्योदय आहार योजना है वो 26 जनवरी 2017 को, यानी जो 26 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शुरू हुई, कहाँ पे, पंचकुला में शुरू किया। और इसमें क्या है कि 10 रुपये में भरपेट खाना सबको मिल सके, इसके तहत ये योजना चलाई गई। नेक्स्ट अनाज बैंक ओपन किया गया। अब इस प्रकार के और भी कई बैंक आपके खुल चुके हैं, लेकिन जो पहला अनाज बैंक की शुरुआत हुई वो 17 अप्रैल 2016 से कहाँ से हुई थी, पानीपत से हुई थी। तो ये तो कुछ खाद्य और नागरिक आपूर्ति के बारे में मैंने बताया, एफसीआई के बारे में मैंने आपको बताया। फिर एफसीआई का हरियाणा में क्या अस्तित्व है मैंने उसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा जो डिस्कशन है आपके साथ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जो वितरण प्रणाली है यानी पीडीएस सिस्टम है, सिर्फ मैं इसको आइडिया दूंगा कि ये किस प्रकार से और कैसे जनरेट हुई। इसको कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खाद्यान्नों की कमी के कारण वर्ष 1942 के आसपास देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की धारणा विकसित हुई। कब विकसित हुई, देश में 1942 में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और देश में खाने की बहुत ही कमी हुई और खाद्यान्न के वितरण में सरकारी हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। और किसके हस्तक्षेप की शुरुआत हुई, सरकारी की। खाद्यान्न के वितरण में सरकार का यह हस्तक्षेप खाद्यान्न के अभाव के समय में और तत्पश्चात प्रमुख शहरों, कस्बों और कुछ खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में जारी रहा। यानी क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1942 में, तो उसमें क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों को खाने की समस्या है, अनाज नहीं मिला, खाने को भोजन नहीं मिला, तब ये जो सिस्टम है ये सरकार के ध्यान में आया। और फिर क्या किया सरकार ने, ये मैंने काफ़ी शॉर्ट नोट लिख रखे हैं, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर सरकार ने क्या किया कि देश में जो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना है उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरी जनसंख्या को लाने की एक निर्णायक भूमिका सौंपी गई और यह देश की अर्थव्यवस्था में एक स्थायी विशेषता बन गई। तो क्या है, 1942 में जो सिस्टम हुआ था उसमें जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या है, नागरिकों को समय पर खाने की जो समस्या है वो रही और वो उनको नहीं मिल पाई समय पे। तो फिर क्या है, सरकार ने जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें पीडीएस सिस्टम को लागू किया, जिसको वितरण प्रणाली बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो और उसमें क्या है, वो धीरे धीरे क्या है एक विशेषता, स्थायी विशेषता बन गई, उसका महत्व लोगों को समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं आपको सब एक्सप्लेन में बता देता हूँ इसका,
कि भारत सरकार सस्ते दाम पर सार्वजनिक वितरण करके खाद्य सुरक्षा के निश्चित उद्देश्यों को पूरा करती है। क्या करती है जो भारत सरकार है, वो क्या करती है, जो पीडीएस सिस्टम के अंदर क्या है, सस्ते दामों पे किसानों से या किसी से भी जो व्यापारी हैं उनसे अनाज की खरीदारी करती है और फिर उसका भंडारण करती है और फिर उसको दोहरी जो प्रणाली है, इसमें जो वितरण प्रणाली है उसके दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। दोहरे उद्देश्य कैसे, एक तो ये कि किसानों की जो फसल है यदि वो अच्छी पैदावार उसकी अच्छी होती है तो यदि उसको खरीदार नहीं मिलते हैं तो सरकार उसको एक उचित दाम में उसको खरीदती है। दूसरी क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या है कि जो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति या कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है तो ताकि देश के जो लोग हैं या नागरिक हैं उनको क्या है समय पे क्या है उनको भोजन मिल सके, अनाज मिल सके। तो इस प्रकार की क्या है जो दोहरी उद्देश्य है वो सरकार पूरी करती है। तो भारत सरकार के इस मिशन को भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऑपरेशन स्तर पर वास्तविकता में बदल दिया जाता है। और फिर क्या है, वास्तविकता में बदल दिया जाता है कि बिक्री प्रभाव उक्त आवंटन से क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करता है। राज्य सरकार से उप आवंटन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय जिला स्तर पर पूर्व भुगतान के आधार पर संबंधित राज्य सरकार उनकी नामितियों को स्टॉक जारी करके उनके जिला कार्यालय पर उनके निर्देश जारी करती हैं। यानी जो भारत सरकार है उसको क्या है वो एक राज्य को सौंपती है, राज्य सरकार क्या है फिर उसकी क्षेत्रीय कार्यालय के आधार पे उसको छोड़ती है, उसके अपने अधिकारियों को छोड़ती है। फिर क्षेत्रीय अधिकारियों से जिला स्तर पर उसको फिर क्या है जिला स्तर पर जो पंचायतें होती हैं वहाँ से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत क्या है लोगों को वो जो अनाज है या जो खाद्य सामग्री है वो बांट दी जाती है। अब हमारा ये तो था इसमें इस क्लास में। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा हमारा पीडीएस कि पीडीएस क्या होता है। पीडीएस के बारे में हम आपको बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये होता है आपका पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये उसको जो इसकी स्टार्ट हुई थी ये हुई थी जून 1947 में इसकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जो ये आपके स्टेपेड फूड है, जो स्टेपेड फूड है आपके उनके लिए क्या है ये अप्लाई की जाती है। स्टेपेड फूड में आपका आता है जैसे गेहूं और चीनी, गेहूं चीनी जैसे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और ये किसको दिया जाता है, बीपीएल जो परिवार है, जो बीपीएल परिवार है उनको ये दिया जाता है। बीपीएल परिवार को ये दिया जाता है जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको। और एक और सिस्टम स्टार्ट किया गया है ईपीडीएस, ठीक है। ईपीडीएस है जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित भी है। बीजेपी की जो सरकार है बनने के बाद ये ईपीडीएस मोदी सरकार ने इसको लागू किया है और इसको लागू किया गया था 9 अक्टूबर को 2015 में। 9 अक्टूबर 2015 में इसको लागू किया गया था ईपीडीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी इसको क्या है कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है सारे सिस्टम को। उसके बाद जो इसके मिनिस्टर है केंद्र में फूड एंड पीडीएस के, यानी जो फूड और जो पीडीएस सिस्टम है इसके जो केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री वो कौन है, केंद्र में मंत्री है इसके आपके रामविलास पासवान। रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री है रामविलास पासवान, ठीक है। और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हरियाणा के कौन है, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ये जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री है किसके, हरियाणा के।
कौन है? कर्णदेव कंबोज। इसको कौन है? कर्णदेव कंबोज हैं हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। कौन है? कर्णदेव कंबोज हैं। और ये कहाँ से है? इन्होंने कहाँ से चुनाव जीता था? इंद्री है कहाँ पे? करनाल में। इंद्री करनाल में, वहाँ से इन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है, वहाँ से ये एमएलए है। आपको पता होना चाहिए कि कर्णदेव कंबोज कहाँ से एमएलए है। कि जो कर्णदेव कंबोज हैं वो किसके हैं? हरियाणा के हैं। कौन? खाद्य एवं आपूर्ति। और रामविलास पासवान आपके कहाँ के हैं? फूड और पीडीएस के केंद्र के मंत्री हैं। केंद्र में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री है रामविलास पासवान। और हरियाणा के हैं कर्णदेव कंबोज। और कर्णदेव कंबोज ने कहाँ से चुनाव जीता था? हमारे इंद्री करनाल से चुनाव जीता था। तो दोस्तों ये तो कुछ हम आज के कैसे लगी आपकी ये जो क्लासेस थी आपकी किसकी तरफ से थी? बालाजी ऑनलाइन क्लास। और आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपको हमारी जो ये क्लास है कैसी लगी। यदि आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। यदि आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं यहीं पे इसकी क्लास है तुरंत बंद कर दूंगा। नेक्स्ट कोई इसकी वीडियो पोस्ट नहीं होगी। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये मेरा मेथड आपको कैसा लगा। क्या आपको मेरा समझाया हुआ कुछ समझ में भी आया है या नहीं आया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि हमारे चैनल के ग्रो के लिए और हमारे जो ये एजुकेशन सिस्टम हमने स्टार्ट किया है उसके लिए बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों प्लीज़ 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 आप हमें इस बारे में ज़रूर बताना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।